Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। सीन की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के रूम में बेकी की आंखें धीरे से ओपन होती है। वह कंफ्यूज थी, इधर उधर देखती है। पैम वहाँ बैठी थी, उसकी आंखें थकी हुई थी। वो बेकी को देख रही थी। मैक्स और आर्या भी वहीं थे। सबके चेहरे बहुत ही परेशान थे। बेकी थकी हुई और दबी आवाज में कहती है, पैम। इतना बोलकर वो पैम की तरफ देखती है और बोलती है, फ्रीन फ्रीन की कोई न्यूज़ मिली? ये सुनकर पैम कुछ नहीं बोल पाती। वो मैक्स की तरफ देखती है, उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। ये देखकर बेकी घबराती हुई बोलती है, पैम बताओ ना, फ्रीन फ्रीन कहाँ है फ्रीन? ये सुनकर मैक्स आगे बढ़ता है और सैड होकर बोलता है, बेकी शांत हो जाओ प्लीज़। पुलिस अपना काम कर रही है। हमें फ्रीन के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। ये सुनकर बेकी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से में बदल जाता है। बेकी गुस्से में बोलती है, नहीं। इतना बोलकर वो अपने हाथ में लगी हुई सिरिंज को निकाल देती है और बोलती है, मैं वेट नहीं कर सकती। उस दिन भी मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ये बोलते टाइम बेकी की आंखों से आंसू गिरते हैं। बेकी बोलती है, लेकिन फ्रीन को मैं नहीं बचा पाई। इतना बोलकर बेकी बेड से उतर जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन वो खुद को गिरने नहीं देती। पैम बेकी को होल्ड करती और बोलती है, बेकी प्लीज शांत हो जाओ। फ्रीन को हम ढूंढ लेंगे, तुम रेस्ट करो। वो स्ट्रांग है, आ जाएगी। ये सुनकर बेकी पैम की तरफ देखती है और रोते हुए बोलती है, नहीं पैम नहीं। उन लोगों ने फ्रीन को ड्रग्स दिए थे। क्या पता फ्रीन मेरा वेट कर रही हो। इतना बोलकर वो पैम की आंखों में देखती है और बोलती है, प्लीज़ पैम प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो। मैं तुम्हारे आगे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं फ्रीन के बिना नहीं रह पाऊंगी। बेकी को ऐसा देखकर मैक्स आगे आता है। वो बेकी को होल्ड करता है और फाइनली बोलता है, चलो बेकी हम चलते हैं। मैक्स, पैम और आर्या तीनों बेकी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें ब्रिज दिखाया जाता है। एक ब्रिज। पुलिस अभी भी फ्रीन और उसके ड्राइवर को ढूंढ रही थी। कार को पानी से निकाला जा रहा था। तभी वहां पैम की कार आती है। तीनों कार से बाहर निकलते हैं। बेकी बहुत ही हरी में अपने कार से निकलती है और पुलिस ऑफिसर के पास भाग कर जाती है। बेकी परेशान होकर पुलिस ऑफिसर की तरफ देखती है और बोलती है, ऑफिसर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? फ्रीन कहाँ है? पुलिस ऑफिसर बेकी की तरफ देखते हैं और सैड होकर बोलते हैं, नहीं मिस बेकी, हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे कुछ पता चलता है हम बताते हैं। तभी एक और पुलिस ऑफिसर वहां दौड़ते हुए आता है। उसके चेहरे पर इमरजेंसी थी। दूसरा पुलिस ऑफिसर तेज आवाज में कहता है, सर कार मिल गई है, कार को बाहर निकाल रहे हैं। ये सुनकर बेकी की सांसें मानो रुक सी जाती है। वो ब्रिज की तरफ दौड़ती है। इधर कार को पानी से निकाला जाता है। कार की विंडो ओपन थी और कार बिल्कुल खाली थी। बेकी ये देखकर एक सुकून की सांस लेती है। उसके आंखों में आंसू है, लेकिन अब वो खुशी के थे। बेकी खुद से बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, फ्रीन फ्रीन नहीं है यहाँ पर, उसे कुछ नहीं होगा। वो आएगी, वो मेरे पास आएगी। इधर पुलिस ऑफिसर आगे आते हैं। पुलिस ऑफिसर वरीड होकर बोलते हैं, कार की विंडो ओपन है। इतना बोलकर वो थोड़ा रुकता है और एक बार पानी की तरफ देखता है और बोलता है, इसका मतलब ये है बॉडी वाटर के फ्लो के साथ कहीं चली गई है। हमें ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। लेकिन बेकी इधर स्माइल करती है और बोलती है, नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर पुलिस ऑफिसर की आंखों में देखती है और बोलती है, वो आएगी ऑफिसर, वो आएगी। आप लोग उसे ढूंढना बंद कर दो। इतना बोलकर बेकी पलटकर पैम की तरफ देखती है और फाड़ली बोलती है, चलो पैम, फ्रीन को कुछ नहीं हुआ है, वो आ जाएगी। बेकी का ये कॉन्फिडेंट देखकर पैम उसके गालों पर हाथ रखती है और बोलती है, फ्रीन आएगी बेकी, मुझे विश्वास है, वो जरूर आएगी हमारे पास। बेकी अपने सर को नोट करती है। वो लोग फिर से कार में बैठकर चले जाते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी अपने रूम में विंडो के पास खड़ी थी।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखें लाल थी। वो बहुत ही थकी हुई थी। बेकी खुद से रोते हुए बोलती है, फ्रीन, तुम कहाँ हो फ्रीन? प्लीज़ आ जाओ मेरे पास। मैं कभी भी तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। प्लीज़ फ्रीन, प्लीज़ तुम आ जाओ, प्लीज़ फ्रीन। इतना बोलकर वो रोने लगती है और टूटी आवाज़ में बोलती है, आ जाओ फ्रीन, प्लीज़ आ जाओ। इतना बोलकर बेकी फूट फूट कर रोने लगती है। बेकी अपने बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती हो, आई मिस यू सो मच फ्रीन, प्लीज़ तुम आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ फ्रीन, तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। इतना बोलकर बेकी सोफे के पास जाती है जहाँ टेबल पर और पूरे रूम में बेकी ने फ्रीन की फ़ोटो फैला रखी थी। चारों तरफ फ्रीन की फ़ोटो फैली हुई थी। बेकी एक फ़ोटो उठाती है जिसमें फ्रीन हंस रही थी। बेकी उस फोटो को अपने सीने से लगाती है और सोफे पे लेट जाती है और रोते हुए बोलती है, आई लव यू फ्रीन, प्लीज़ तुम आ जाओ। इतना बोलकर बेकी की आंखों से आंसू गिरते हैं। बेकी अपनी आंखें बंद करती है। वो रात किस तरह से निकल जाती है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाई जाती है। बेकी बिल्कुल कोल्ड फेस के साथ ऑफिस जाती है। उसकी आंखें लाल थी। चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था। वो फ्रीन के सारे काम बहुत ही सीरियसली करती है। उसके आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोई भी एम्प्लॉय बेकी को हंसते हुए नहीं देखता था। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। बेकी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। कोई भी एम्प्लॉय उसे बात करने आता था, लेकिन बेकी का एक ही लुक काफ़ी था। वो एम्प्लॉय वहाँ से डरकर चला जाता है। बेकी अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। पैम का कॉल था। ये देखकर बेकी थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती और बहुत ही जल्दी अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है, हेलो पैम, कुछ पता चला? फ्रीन कहाँ है? पैम फ़ोन पर सैड टोन में कहती है, नहीं बेकी, कुछ नहीं मिला अभी तक। ये सुनकर बेकी की आंखें झुक जाती है। उसके चेहरा बिल्कुल सैड हो जाता है। पैम अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, बेकी तुम कहाँ हो अभी? बेकी बहुत ही लो वॉइस में कहती है, मैं ऑफिस में हूँ। ये सुनकर पैम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? बेकी रात के 12 बज रहे हैं। तुम घर जाओ, रेस्ट करो। अगर तुम इस तरीके से काम करती रही तो तुम बीमार पड़ जाओगी। ये सुनकर बेकी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। बेकी रोते हुए बोलती है, बीमार पड़ती तो बीमार पड़ने दो पैम। आखिर कौन है, किसके लिए जीऊँ मैं? और घर, क्या करूँ मैं घर जाके? कौन है वहाँ पर जो मेरा वेट कर रहा है? वो घर मुझे काटने को दौड़ती हैं। फ्रीन की यादें मुझे जीने नहीं देंगी। इतना बोलकर बेकी थोड़ा रुकती है। फिर वो तेज तेज रोते हुए बोलती है, और वो टीना जिसने ये सब किया है वो कितने आराम से है। मैं उसे अभी तक जेल में नहीं डाल पा रही हूँ, पता है पैम? इतना बोलकर वो थोड़ा रुकती है और बोलती है, मुझे खुद पर गुस्सा आता है। मैं फ्रीन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं यूज़लेस हूँ पैम, मैं यूज़लेस हूँ। इतना बोलकर बेकी फ़ोन पर रोने लगती है। उसका दिल टूट रहा था। पैम फ़ोन पर बहुत ही फाइनली बोलती है, बेकी प्लीज़ खुद को संभालो। फ्रीन मिल जाएगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। ये सुनकर बेकी अपने सर को नोट करती है और बोलती है, वो आएगी पैम, वो ज़रूर आएगी, वो मेरे लिए आएगी। यहाँ पे यह सीन शिफ्ट होता है। अब हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीने बीत चुके थे। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सामने मिसिस कैथरीन, जैक और टीना बैठे थे और उनके सामने बहुत सारे प्रेस बैठी थी। एक जर्नलिस्ट खड़ी होती है और सवाल करती है। जर्नलिस्ट मिस कैथरीन की तरफ देखती है और बोलती है, मिस कैथरीन, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी है? ये सुनकर मिसिस कैथरीन एक फेक सैड फेस बनाती हैं और बोलती हैं, आप सबको तो पता है। इतना बोलकर रुकती हैं और बोलती हैं कि मेरी डॉटर फ्रीन का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस पिछले 1 महीने से उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो नहीं मिल पाई। इतना बोलकर मिसिस कैथरीन एक डीप ब्रीथ लेती है और अपने बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, तो हम उसकी फैमिली के नाते ये केस वापस ले रहे हैं
और फ्रीन को मरा हुआ साबित कर रहे हैं। इतना बोलकर वो सभी की तरफ देखती है और बोलती है, वो मर चुकी है और आज उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी हम तीनों में शेयर की जाएगी। ये सुनकर दूसरा जर्नलिस्ट खड़ा होता है और बोलता है, लेकिन मिसेस कैथरीन। इतना बोलकर वो मिसेस कैथरीन की तरफ देखता है और बोलता है, अभी तो बहुत जल्दी हो रहा है, आपको कम से कम 2 साल का वेट करना चाहिए। ये सुनकर टीना खड़ी हो जाती है, उसका फेस पर गुस्सा था। टीना गुस्से में बोलती है, आप ये सवाल कैसे कर सकती हो? इतना बोलकर वो अपना फेस बहुत ही सैड कर लेती है और बोलती है, हमने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो फ्रीन हम सबको बहुत प्यार करती थी। उसका सपना था कि उसके जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हम सब आपस में बांट ले, तभी हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और आप लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हो। पुलिस पिछले 1 महीने से उसे ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है। अगर वो जिंदा होती तो आती ना। आप सब ये पूछकर मिसेस कैथरीन को क्यों सैड कर रहे हैं? वो बहुत ही मुश्किल से मानी है इस सब के लिए। ये सुनकर वो जर्नलिस्ट अपने सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर टीना के फेस पर एक स्माइल आती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वहाँ बेकी आ जाती है। उसके आंखों में गुस्सा था। बेकी गुस्से में बोलती है, यू बिच। इतना बोलकर वो टीना की तरफ देखती है और बोलती है, तुम कितना झूठ बोलोगी, थोड़ा तो शर्म करो। ये सुनकर सारे जर्नलिस्ट बेकी की तरफ देखने लगते हैं। कैमरा फ्लैश होता है। बेकी अपने बातों को कंटिन्यू करती है और गुस्से में बोलती है, तुमने उसे मारा है। इतना बोलकर वो इतना बोलकर वो टीना की तरफ इशारा करती है और बोलती है, और तुम कैसे बोल सकती हो? थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो इंसानियत लाओ। ये सुनकर टीना चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा मैंने मारा है? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बताओ क्या प्रूफ है? इतना बोलकर वो बेकी के सामने आ जाती है। ये सुनकर बेकी बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरता है। वो खुद को कंट्रोल करती है। यह देखकर टीना एक स्माइल करती है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और इशारा करती है, बाहर निकालो इसे। वो बॉडीगार्ड्स बेकी के पास आते हैं और उसे होल्ड करते हैं और ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालते हैं। बेकी उन्हें मना करती है और बोलती है, जस्ट लीव मी माई हैंड। लेकिन वो बॉडीगार्ड बेकी की बातें नहीं सुनते। तभी एक लॉयर, फ्रीन का पर्सनल लॉयर, अंदर आता है। वो लॉयर फायरली बोलता है, रुक जाओ। सब उसकी तरफ देखते हैं। वो लॉयर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मैं फ्रीन का पर्सनल लॉयर हूँ। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी किसे देनी है मैं आज बताऊंगा। यह सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। वो लॉयर बैगी की तरफ देखता है और बोलता है, और मिस बैगी आप प्लीज़ बैठिए। यह देखकर टीना उस लॉयर की तरफ देखती है। जैक, मिसिस कैथरीन और टीना दोनों चेयर पर वापस बैठ जाते हैं। इधर बैगी बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो लॉयर एक डॉक्यूमेंट निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। लॉयर पढ़ते हुए बोलता है, मिस फ्रीन ने अपना बिजनेस जब से स्टार्ट किया है। इतना बोलकर वो सबकी तरफ देखता है और बोलता है, उन्होंने बहुत बार इसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन हर बार। इतना बोलकर वो बेकी की तरफ देखता है और बोलता है, उन्होंने अपना नॉमिनी में एक ही नाम रखा है और वो नाम है मिस बेकी। ये सुनकर चारों तरफ शोर मच जाता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लॉयर अपनी बातों को कंटिन्यू करता है और बोलता है, हाँ, मिस फ्रीन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, सारे कंपनी मिस बेकी के नाम पे कर दिया है। यह सुनकर टीना बहुत ही गुस्से में लॉयर के पास आती है और गुस्से में उसके कॉलर को होल्ड करती है और बोलती है, ये नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो लॉयर की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। लॉयर टीना के हाथों को होल्ड करता है और बहुत ही शांत लहजे में बोलता है, मिस टीना प्लीज़ अब शांत हो जाओ। ये फ्रीन की मर्जी है, मेरी नहीं। ये देखकर जैक आगे आता है और टीना को होल्ड करता है और फाइनली बोलता है, टीना। इतना बोलकर टीना की आंखों में देखता है और बोलता है, ड्रामा बंद करो, सब देख रहे हैं। ये सुनकर टीना शांत हो जाती है, लेकिन उसके आंखों में गुस्सा दिखता है। वो लॉयर बेकी के पास आता है और डॉक्यूमेंट्स देता है। लॉयर बहुत ही सॉफ्टली बोलता है, मिस बेकी। इतना बोलकर वो बेकी की तरफ देखता है और बोलता है, आप यहाँ साइन कर दो।
मिस फ्रीन यही चाहती थी। ये सुनकर बेकी लॉयर की तरफ देखती है। उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। वो बोलती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरी फ्रीन चाहिए, मेरी फ्रीन। ये सब का मैं क्या करूँगी? यह सुनकर मिसिस कैथरीन गुस्से में आगे आती है। वो बेकी को मारना चाहती थी। मिसिस कैथरीन गुस्से में बोलती है, सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, अब नाटक मत करो, लिख लो यहाँ से। इतना बोलकर मिसिस कैथरीन बेकी को जोर से धक्का देती है। बेकी का बैलेंस बिगड़ता है। वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी फ्रीन वहाँ आ जाती है। सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रीन बेकी को होल्ड कर लेती है। उसकी बाहों में बेकी को सुकून मिलता है। बेकी फ्रीन की तरफ देखती है और रोते हुए बोलती है, फ्रीन। इतना बोलकर वो फ्रीन को टाइटली हग करती है और बोलती है, तुम आ गई फ्रीन, तुम आ गई। इतना बोलकर वो फ्रीन के फेस पर किस करने लगती है और बोलती है, आई मिस यू सो मच फ्रीन, आई मिस यू सो मच। फ्रीन भी बेकी को हग करती है और उसे शांत करते हुए बोलती है, श्श। इतना बोलकर वो बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज़ तुम शांत हो जाओ माय लव, प्लीज़ शांत हो जाओ और रोना बंद करो। इतना बोलकर फ्रीन बेकी के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करती है और बेकी के हाथों को होल्ड करती है और टीना के सामने ले आती है। उसकी आंखों में आग था। टीना फ्रीन को देखकर डर जाती है। वो पीछे हटने लगती है। फ्रीन एक डोमिनेटिंग टोन में कहती है, ऑफिसर। कुछ ऑफिसर वहां आते हैं। टीना और टीना को घेर लेते हैं। टीना घबराते हुए बोलती है, तुम कैसे? तुम तो मर गई थी ना? ये सुनकर फ्रीन एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलती है, टीना। इतना बोलकर टीना की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझती हो ना? इतना बोलकर फ्रीन एक क्लैप करती है और एंथनी, हैरी का भाई, वहां आ जाता है। फ्रीन अपने बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, एंथनी। इतना बोलकर वो एंथनी की तरफ देखती है और बोलती है, सब कुछ बताओ। एंथनी पुलिस की तरफ देखता है और कुछ रिकॉर्डिंग और मैसेज दिखाता है जो टीना ने हैरी को किया था और बोलता है, ये सब प्रूफ है जो मिसेस टीना ने मुझे और मेरे भाई को बोला था कि फ्रीन को मार दो। ये देखकर टीना की आंखें बड़ी हो जाती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन फ्रीन टीना के हाथों को होल्ड करती है और एक जोरदार स्लैप उसे मारती है और बोलती है, तुमने मेरी बेकी को दर्द दिया ना टीना? मैंने कहा था हमें जाने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऑफिसर, ले जाओ इसे। वो ऑफिसर टीना को ले जाते हैं। टीना चिल्ला रही थी लेकिन कोई भी उसे नहीं सुन रहा था। फ्रीन अब मिसेस कैथरीन के पास जाती है। उसके आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। फ्रीन बहुत ही कोल्ड टोन में कहती है, मॉम, आप तो आराम से जाओगी। ये सब ड्रामा देखकर इतना बोलकर फ्रीन एक रिपोर्ट निकालती है और मिसेस कैथरीन को दिखाती है। फ्रीन अपने बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, ये वो रिपोर्ट है जिसमें बेकी के डैड की रिपोर्ट चेंज की गई थी जिसकी वजह से उसके डैड का इलाज गलत तरीके से हुआ। ये बोलते टाइम फ्रीन की आंखों से आंसू गिरते हैं लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और बोलती है, और वो मर गए। ये सुनकर जैक आगे आता है। जैक शॉक्ड होकर बोलता है, फ्रीन। इतना बोलकर वो फ्रीन की आंखों में देखता है और बोलता है, फ्रीन, हम फैमिली हैं। ये सुनकर फ्रीन की आंखों से आंसू गिरते हैं लेकिन वो फायरली बोलती है, नहीं जैक, हम फैमिली नहीं हैं। तुम्हारी वाइफ और मॉम की वजह से मैं और बेकी ने सब कुछ खोया है। मैं मरने से बची, बेकी ने अपने डैड को खो दिया है। यह सुनकर जैक बिल्कुल चुप हो जाता है। फ्रीन पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा करती है। पुलिस ऑफिसर मिसिस कैथरीन और जैक को भी ले जाते हैं। जाते टाइम जैक फ्रीन की तरफ देखता और बोलता है, फ्रीन, डैड की कंपनी संभाल कर रखना। उन्होंने बहुत मेहनत की थी हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। मैं मॉम और टीना की वजह से कुछ भी समझ नहीं पाया कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन तुम सच्चे प्यार को पाकर तुमने सब कुछ हासिल कर लिया। ये सब कुछ तुम्हारा है। प्लीज़ सबका ख्याल रखना। फ्रीन अपने सर को नोट करती है। पुलिस ऑफिसर उनको वहाँ से ले जाते हैं और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। मिलती हूँ मैं आपसे
मिलती हूँ मैं आपसे इसके लास्ट और फाइनल एपिसोड के साथ। होप आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी सो प्लीज़ इसे लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ इसके फाइनल एपिसोड के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।